नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वीडियो पे अपन लोग डिस्कस करेंगे जो एमपी पुलिस एग्ज़ाम जो अभी चल रहा है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम, उसमें जो बेस्ट 50 क्वेश्चंस हैं वो अपन लोग लेकर के आए हैं। ये 50 प्लस ही हैं, अबाउट 60-70 तक चले जाएंगे शायद मैक्सिमम। तो ये जो बेस्ट क्वेश्चंस है जो अभी तक के पिछले 15 दिन के एग्ज़ाम्स में जो आ रहे हैं, 15-20 दिन के एग्ज़ाम में, उससे निकाल करके बेस्ट क्वेश्चन है इसमें लेकर आए। इसमें साइंस भी है, एमपी के भी है, आपके लिए स्पोर्ट्स और बाकी इंडिया लेवल का जीके भी है। करंट अफेयर का क्वेश्चंस नहीं आ रहे पेपर में, तो उस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। पर हाँ, ये अगर आप बेस्ट 50 क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो इसकी गारंटी देता हूँ कि कम से कम आपका 5 से 8 क्वेश्चन इसमें फंसेगा। बहुत ज़्यादा की गारंटी नहीं दे रहा हूँ, पर ये एक बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं ना पेपर में, वो क्वेश्चंस को इसमें अपन लोग कवर करने की कोशिश किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इसको देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि सबको इसके लिए बेनिफिट हो सके। ये वीडियो थोड़ा लेट ला रहा हूँ, बट आपके लिए काम ज़रूर आएगा। एग्ज़ाम से पहले इसको एक बार देख के ज़रूर जाइएगा। और सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। सबसे पहले, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जब जब वो कहीं भी आग लग जाती है, वहाँ अग्निशामक का यूज़ करते हैं तो एक सफ़ेद रंग का जो कुछ पहले वो निकलता है, गैस निकलती है, फिर धीरे से वो सॉलिड हो जाता है। उसको आप कभी छू के देखेंगे ना, एकदम ठंडा रहेगा। तो वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, अग्निशामक के रूप में उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपीपीएससी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 27 अक्टूबर 1956 में। इसलिए इसको ऐड किया है कि एमपीपीएससी से रिलेटेड जो सिलेबस आता है, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन है और कुछ आयोग वगैरह हैं, तो उसकी स्थापना डेट पूछ रहा है, तो क्या पता इसकी भी आ जाए। दैट्स वाई इस क्वेश्चन को अप्लाई किया था, क्योंकि अभी निकट में आपका एमपीपीएससी की एग्ज़ाम भी है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। जल का निर्जलीकरण हेतु किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चांदनी ताप विद्युत गृह ये कहाँ पर है? ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। इसकी स्थापना का प्रारंभ कब किया गया था? 1953 में। और स्थापित कब हो गया था? 1960 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आ चुका है, याद रखिएगा। और अगर ये पूछा जाए कि न्यूज़ प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है, वो है नेपा नगर में। ठीक है, नेपा नगर पे। नेपा नगर कहाँ है? बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो नेपा नगर में न्यूज़ प्रिंटिंग प्रेस जो बना था, इस न्यूज़ प्रिंटिंग प्रेस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का उस समय ज़्यादा तो बिजली आती नहीं थी पहले के टाइम में, तो 1950s के टाइम में, तो इसीलिए चांदनी ताप विद्युत केंद्र बनाया गया था, ताकि जो बिजली का जो वहाँ पर ज़रूरत है नेपा नगर के उसमें पेपर मिल वाले, उसमें जो है बिजली की आपूर्ति की जा सके। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऊष्मा का यूनिट क्या है? थर्म। जैसे अपन लोग घर में थर्मामीटर यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या लिखा आगे लगा रहता है? थर्मा। थर्मा मतलब ऊष्मा। तो अपने बॉडी में क्या ऊष्मा का जो यूनिट, ऊष्मा को नापने के लिए थर्मामीटर, अपनी बॉडी की ऊष्मा को नापने वाला मीटर। इस तरीके से याद करिएगा, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा से प्रकाशित पहला गांव कौन सा था? ये था कस्तूरबा गांव। कहाँ का? इंदौर डिस्ट्रिक्ट का था। अगर जो है सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली टीवी कहाँ पर आएगी, बोला और पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो ये भी इंदौर का ही कस्तूरबा ग्राम था। जाहिर से बात है, सौर ऊर्जा यहाँ पर लगा तो सौर ऊर्जा के बाद जो है टीवी भी यहाँ पर चलाई जाएगी। ठीक है, ये कुछ IITians ने मिल करके अपना इनोवेटिव काम किया था यहाँ पर, उनका भी योगदान था। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर यूरोप, यहाँ पर साउथ अमेरिका आ जाता है, यहाँ पर अफ्रीका, और यहाँ पर आ जाता है एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो ये जो हिस्सा आ जाता है अमेरिका और यूरोप के बीच में, यहाँ पर जो है आपका उत्तरी अटलांटिक का हिस्सा आ जाता है। तो अब अपन जानते हैं यूरोप और अमेरिका के बीच में बहुत सारे जो है टाइप्स बने हुए हैं और इनके बीच बहुत सारे व्यापार भी होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर दुनिया पर सबसे ज़्यादा व्यस्त रोड बना हुआ है। अब भविष्य में जो है अपना एशिया की तरफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। आसियान कंट्री है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, चाइना भी डेवलप ही हो रहा है। तो इसलिए अपना जो और इंडिया, अफ्रीका भी जो है ज़्यादा ही इससे ज़्यादा फ्यूचर में ये डेवलप होने वाला है। तो इन फ्यूचर कभी भी अगर जो है यूरोप को हो चाहे अमेरिका को हो,
किसी को भी अगर यहाँ पर आना है ना, तो ये यूरोप इस तरह से होते हुए आएंगे, तो मतलब यहाँ से आते हुए अफ्रीका जाएंगे, इंडिया आएंगे। इसलिए यहाँ पर इंडियन ओशियन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इंडिया की, कि किस तरीके से इसको सेल्फ डिपेंडेंट रखा जाए और किसी का भी यहाँ पर चाइना का जो कोई भी मतलब प्रभाव ना पड़ने दिया जाए। इसलिए ये चीज़ जो है और ज़्यादा जो है सिक्योर कर रहे हैं। तो अभी जो फ्यूचर में जिस तरह से बन रहा है उसका भी डिस्कस अपन कर लिया, आईआर का क्वेश्चन, और यहाँ उत्तरी अटलांटिक महासागर का भी अपन बात कर लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना सबसे पहले कब प्रारंभ की गई? याद रखिएगा दोस्तों, 1998 में ये प्रारंभ की गई थी। ठीक, तारों का टिमटिमाना क्या होता है? वायुमंडलीय अपरिवर्तन कहलाता है तारों का टिमटिमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतनगढ़ का किला कहाँ पर है? ये रतनगढ़ का किला है आपका सागर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, किलों से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप इसको जो पढ़ लीजिएगा, और हो सकेगा तो हम आपके लिए जल्दी जल्दी इस पर भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलावृष्टि का कारण क्या होता है? ये होता है संवहन। ओलावृष्टि का कारण संवहन होता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उनका घर इलाहाबाद पे है, और उन्हीं के घर से ही ये नैनी जो भारत का समय रेखा है 82.5 डिग्री, ठीक, तो वो उनके घर के से होते हुए निकल के जाता है। तो वहाँ से जो है इंडिया का टाइम जोन डिसाइड होता है। और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर बोलेगा संघीय सूची का जो विषय थी, मतलब संघात्मक विभाग जो बनाया गया था कि इंडिया एक यूनियन कंट्री बनेगा, उसका एक डिपार्टमेंट भी बना था। जैसे अल्पसंख्यक वाला डिपार्टमेंट बना था जब जो है संविधान सभा बैठी थी, तो संघीय सूची वाला जो है उसमें डिपार्टमेंट जो बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? ये किया जाता है तापमान मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकड़ई का किला कहाँ पर है? तो ये है हरदा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आदमगढ़ शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है? तो आदमगढ़ शैलाश्रय स्थित है आपका होशंगाबाद के निकट। ठीक, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किस बीमारी हेतु दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी के लिए बीसीजी का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये बचपन में बच्चों को ही कंधे पे जब वो भी टीका जो लगाते हैं वो बीसीजी का टीका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को मथने पे जो क्रीम निकल के आती है वो किस तरीके का बल के कारण आती है? ये है अपकेंद्री बल के कारण आती है। याद रखिएगा, चाहे दूध का मथना हो, चाहे वो आपका वॉशिंग मशीन जो चलाते हैं, तो इन सब में अपकेंद्री बल का ही प्रयोग होता है, ताकि जो कचरा रहता है वॉशिंग मशीन में और दूध में जो वो क्रीम है वो सब किनारे से होते हुए आपका बाहर निकलता है। तो ये अपकेंद्री बल है। ठीक है, कालिदास एकेडमी कहाँ पर है? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। आपको कमेंट बॉक्स पे एक और क्वेश्चन का आंसर देना होगा। कालिदास समारोह कहाँ पर होता है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय गाना सारे जहाँ से अच्छा, इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। इत्रदार और राजा रोहित महल कहाँ पर है? ये दोनों रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, मैंने एक साथ इनको कवर कर दिया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के पहले सूफी संत का नाम क्या था? ये नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित हैं? ये 3 धर्मों से संबंधित है, हिंदू, बौद्ध और जैन। याद रखिएगा, इसको भी हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने दिया था। चंद्रशेखर लिमिट भी इन्होंने ही दी थी, याद रखिएगा। धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये है बड़वानी डिस्ट्रिक्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति को जो सूर्य की किरण रहती है वो कौन सी दिशा पे लंबवत पड़ती हैं? ये मकर रेखा पे लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर रेखा मतलब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आते हुए अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ पर मकर रेखा पड़ेगा। आप याद रखिएगा, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आते हुए वो विषुवत रेखा के नीचे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी महान इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या होता है? ये होता है कैवल्य। कैवल्य कहा जाता है पूर्ण ज्ञान को। नेक्स्ट, हाथी सिंह मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये यूनेस्को की धरोहर है, ये अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? ये अभय खेल प्रसाद। अगर पूछा जाए ये अभय खेल प्रसाद कहाँ पर है, तो ये है इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। अभय खेल प्रसाद अपने राज्य का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा किस में तैरता है? लोहा पारा में तैरता है, ठीक है। मरकरी का जो घनत्व है वो ज़्यादा है लोहे से, इसलिए लोहा पारे के अंदर पारे में तैरता रहता है। नेक्स्ट, जब बर्फ़ पानी पे तैरता है तो उसका कितना हिस्सा पानी के ऊपर रहता है? इस तरह से मान लीजिए एक ग्लास है, तो यहाँ पर अगर एक आइस डाला जाएगा तो आइस का कितना हिस्सा पानी के ऊपर रहेगा? आपका ये आएगा 1/10 हिस्सा आपका पानी के ऊपर रहेगा, बाकी रिमेनिंग हिस्सा आपका पानी के नीचे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की लहर को शांत करने के लिए क्या किया जाता है? देखिए, अगर वो अपना समुद्री क्षेत्र है तो समुद्री क्षेत्र के आसपास जो है भारत में, यहाँ पर जो है स्थलीय सीमा पे मैंग्रोव के वन लगाए जाते हैं, ठीक है। मैंग्रोव के पेड़ लगाते हैं, जिसके कारण से समुद्री जो लहरें हैं वो अपने जो है शहर के अंदर ज़्यादा नहीं पहुँच पाती, और मैंग्रोव के पेड़ में ही वो टकरा करके रुक जाती है। लेकिन कभी सुनामी जैसी स्थिति आ जाए या कोई बहुत बड़ी विपदा आ जाती है, तो उस समय समुद्री जल को रोकने का कारण क्या रहता है? तेल गिराया जाता है वहाँ पर। ऑयल का जब गिरा देते हैं तो वो ऑयल के गिरने के कारण वो समुद्र की जो लहरें हैं उतनी ज़्यादा ऊपर नहीं उठती हैं और वो रुक जाती हैं और सिटी बसता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगा जी के जन्मस्थली कहाँ पर है? सिंगा जिले की कर्मस्थली नहीं, जन्मस्थली की बात की जा रही है यहाँ पर, याद रखिएगा। ये है बड़वानी डिस्ट्रिक्ट पे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 30 जनवरी 1992 को। ये कैसे स्थापित हुए थे? ये S.A. दुबे की सिफारिश पे हुई थी। एक S.A. दुबे की जो कमेटी गठित हुई थी, उनकी कमेटी के अनुशंसा पे 30 जनवरी 1992 की सेबी की स्थापना हुई थी। जापान की करेंसी क्या है? येन। अगर जापान की पार्लियामेंट पूछेगा क्या है, तो वो है डाइट, ठीक। ये भी याद रखिएगा, दोनों आ सकता है। जापान का ट्रेडिशनल ड्रेस पूछा जाएगा अगर क्या है, तो वो किमोनो है, किमोनो। दोनों याद रखिएगा, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। लश्कर का पठार किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो लश्कर का पठार आता है ग्वालियर संभाग के अंतर्गत, ठीक, याद रखिएगा। यहाँ पर ऊपर लश्कर का पठार है, ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट है। तो ग्वालियर और भिंड मुरैना वाले जो क्षेत्र है ना, इनके बीच पे लश्कर का पठार आता है। पर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप ये ग्वालियर संभाग मारिएगा आंसर, वो ज़्यादा नियरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? ये मसालों के उत्पादन और उसके निर्यात से है। बादामी क्रांति मुख्यतः दक्षिण भारत हेतु ये केंद्रित रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, CSO डिपार्टमेंट करता है, CSO ऑर्गेनाइजेशन करता है ये भारत की राष्ट्रीय आय की गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ये विशाखापट्टनम है, ठीक, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित है? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने हेतु एथिल एसीटेट का यूज़ किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। सोडियम को कहा जाता है सोडियम को कहाँ रखा जाता है? इसको रखा जाता है मिट्टी के तेल में। क्यों? क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहेगा तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा। अपन लोग जो है कभी भी नमक खुले में रखिएगा, देखिएगा उसमें जो है वो थोड़ा सा वो लिक्विड जैसा आ जाता है। वो क्या आता है? ऑक्सीजन के कारण रिएक्ट करने के कारण जो है वहाँ पर उसमें पानी जैसा आ जाता है, ठीक है, इसलिए उसको मिट्टी के तेल पे रखा जाता है। मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं? मदुरई को कहते हैं। मदुरई कहाँ पर है? आपका तमिलनाडु पे है। और मदुरई में एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसका नाम है मीनाक्षी टेम्पल, वो भी याद रखिएगा। भारी जल का अनुभाग कितना होता है? 20 होता है। अशोकनगर का हवा महल किसने बनाया था? ये राजा कीर्तिपाल ने इसका निर्माण किया था, याद रखिएगा इसको भी। किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का सबसे ज़्यादा राज्य जाते हैं? मतलब कौन सा हाई कोर्ट है जिसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा स्टेट्स उसको आ जाते हैं? तो ये है गुवाहाटी हाई कोर्ट, इसको भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अधिकार क्षेत्र है, पूरा उत्तर पूर्वी राज्य इसी के अंतर्गत आ जाता है लगभग। नेक्स्ट, अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी। नेक्स्ट, वेनेजुएला में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोच।
लानोज कहा जाता है। नेक्स्ट, बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह कहाँ पर आयोजित होता है? शाजापुर में। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अपने व्यापम का कई बार आ चुका है। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर बना है, ये किसके आदेश पे बना था? ये नरसिंह वर्मन के आदेश पे बना था। ठीक। नेक्स्ट, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? फॉर्मिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, जिससे फलों के रस सुरक्षित रहता है। धामोनी उर्स का मेला कहाँ पर लगता है? सागर डिस्ट्रिक्ट पे। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? ये गोदावरी को कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा ये दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो ये गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी को और किस नाम से जानते हैं? वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नासिक, ये गोदावरी के तट पे ही स्थित है, नासिक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलते हैं ये नदी। और अगर पूछा जाएगा दक्षिण गंगा नहीं, अगर दक्षिण भारत की गंगा, याद रखिएगा दक्षिण भारत की गंगा ये पूछा जाएगा, तो ये है आपका कावेरी नदी। ठीक, कावेरी नदी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दोनों में बहुत ही बारीक अंतर है। आपको अगर थोड़ा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तो आपकी ये क्वेश्चन पक्का गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा दक्षिण गंगा गोदावरी को और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर आज के ये वीडियो यहीं तक था। अपन नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। और एटलीस्ट एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।